1942 में जो आजाद हिंद फौज थी उसके अंडर उनको वहाँ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने उनको नाम दिया था नेताजी। कैसे तवाइफ जो होती है बुक्स में उनका कहीं मेंशन नहीं है कि उनका रोल क्या था फ्रीडम फाइटिंग में। तो नेताजी के साथ मतलब उनकी जो आईएनए थी उसके जो 3 मेजर लीडर्स थे ना, एक उसमें से हिंदू था, एक उसमें सिख थे और एक उसमें मुस्लिम थे। Hello guys, myself Archita Sharma This side Anshita Singh. Myself Shruti Porwal. and we are again back with new video whose topic is embracing Netaji Subhash Chandra Bose legacy. Basically ये topic legacy तो है ठीक है, लेकिन उनके मिस्ट्री पे भी है, उनका डेथ मिस्ट्री, ठीक है। तो आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी की लाइफ से जो भी हम लोग को टीचिंग सीखने को मिल सकती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पर हमारा मेन फोकस रहेगा, डिस्कशन रहेगा उनके डेथ मिस्ट्री पे भी, ठीक है। अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। And yeah, he was the very famous person in India's independence और लोग उनको बहुत मानते थे, तो डिस्कस करना जरूरी है। And I think everybody would have known that he is also known as Netaji. So we'll discuss all these things in the upcoming part. Yes, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन तो हमने दे दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने दे दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र, अंशिता ने नहीं बताया कि उनको नेताजी जी बोला जाता है, पर क्यों बोला जाता है उनको ये नाम कैसे मिला? जैसे कि महात्मा गांधी, सॉरी गांधी जी का नेम क्या था, किसी को पता है? महात्मा गांधी। हट, वो तो बाद में लोगों ने बापू। हे प्रभु, व्हाट आई मीन टू से इज कि उनका रियल नेम क्या था? अच्छा, रियल नेम महात्मा गांधी तो उनको लोगों ने दिया क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थे, उनके लिए काम कर रहे थे महात्मा। बट व्हाट वाज हिज रियल नेम? पता नहीं गाइस, इनको नहीं पता है, ठीक है, मुझे पता है। तो मैं अब आप लोगों से जानना चाहती हूँ, उसको आप लोग कमेंट करना और मैं लास्ट में तुम लोगों को बताती हूँ। अच्छा, नेताजी को पता है क्यों बोलते थे नेताजी? तो वही तो मेरा एक और क्वेश्चन था कि नेताजी को, जैसे नेता, मेरा मेन क्वेश्चन क्या था, सुनो, तुम लोगों की वजह से मुझे दूसरा क्वेश्चन डालना पड़ा। मेरा मेन क्वेश्चन था, जैसे महात्मा गांधी को, मतलब उनका जो XYZ नाम था, उनको हम लोग महात्मा गांधी बोलते हैं, बापू बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही नेताजी का नाम था सुभाष चंद्र बोस, तो उनको नेताजी क्यों बोलते थे? मुझे पता है क्यों। देखो, 1942 में जो आजाद हिंद फौज थी उसके अंडर उनको वहाँ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने उनको नाम दिया था नेताजी। जर्मनी में उनको ये नाम दिया गया था। देखो, जो बेसिकली आईएनए थी, इंडियन नेशनल आर्मी, तो उसको जब जापान में रीऑर्गेनाइज कराया गया तो सुभाष चंद्र बोस जी की जो लीडरशिप थी, उनका जो उस वक्त ऑरा था, उसकी वजह से उनको एक टाइटल दिया गया। उस टाइटल को नेताजी कहते हैं। लाइक इट वाज गिवन हिम एज अ रिस्पेक्टेड लीडर, तो वहाँ के लोगों ने उनको ये नाम दिया था। राइट। अब गाइस, तुम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ना, जो एक क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का नेम क्या है, देखो मैं हिंट देती हूँ। उनका नेम जो है महात्मा के M से स्टार्ट होता है एंड वो 3 वर्ड्स का है। यार देखो, मुझे याद था, बस अभी याद नहीं आ रहा है, पढ़ा था मैंने हिस्ट्री में। MKG, दिस इज योर हिंट, MKG। लास्ट में डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ओके, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द बर्थ, ठीक है। उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था, तो ही वाज द 9th चाइल्ड ऑफ जानकी नाथ बोस, अ सक्सेसफुल लॉयर, एंड प्रभावती देवी। मतलब उनके जो फादर थे वो एक लॉयर थे। बेसिकली अब जर्नी तो उनकी बर्थ से स्टार्ट होती है, उनका फैमिली बैकग्राउंड। तो आगे हम लोग ऐसी चीजें और डिस्कस करेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया। हाँ, उनके फादर थे वो एक लॉयर थे, मतलब ये लोग लिटरेट फैमिली से, सुभाष चंद्र बोस हमेशा एक लिटरेट फैमिली से बिलोंग करते थे। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल फैमिली से थे, ही बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली, ठीक है। एंड एजुकेशन के बारे में अगर उनका बात किया जाए तो Bose, like Netaji was considered one of the brilliant student of his time,
एंड ही स्टडी फ्रॉम कटक. आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन कि वो कटक से ही थे, ठीक है, वो कटक से ही थे. एंड ही स्टडी फ्रॉम कटक इट सेल्फ. एंड उन्होंने अपना लेटर मतलब फर्दर स्टडीज जो होता है कैलकाटा से किया, प्रेसिडेंसी कॉलेज से, वेल नोन कॉलेज अभी भी. और ठीक है. he was literally a brilliant child as he like got 4th rank in the exams of Indian civil services. हाँ. तो इसी से हम लोग बता सकते हैं 1920 में. 1920 में उनको ICS में 4th रैंक मिला था. एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि व्हेन ही वाज स्टडिंग इन कैलकाटा उनको उस कॉलेज से निकाल दिया गया था. क्यों निकाला गया था पता है? उनके फ्रीडम के जितना भी उनका फ्रीडम के लिए जितना उन्होंने फाइट कर रहे थे, उनका नेशनल एक्टिविटीज के वजह से उनको कॉलेज से निकाल दिया गया था. हाँ, तो वो इन सब चीजों में इतना इंडल्ज थे. तो Exactly. आजकल नहीं ये सारी चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, तो इसलिए उनको अपने कॉलेज he always wanted to get freedom. वो हमेशा एक ना हमेशा वो उसी में बिजी रहते थे. आई डोंट नो वो दोनों चीज कैसे संभालते थे. उनका he was excelling in his studies as well along with this nationalist activities. ठीक है. एंड उसी के बाद जब उनको एक्सपेल किया गया उसी के बाद वो कैम्ब्रिज गए. एंड कैम्ब्रिज से ही उन्होंने प्रिपेयर किया था. तुमने जो बताया ना ICS, कैम्ब्रिज से उन्होंने प्रिपेयर किया. एंड हाँ, उसके बाद ही उनको 4th रैंक मिला था 1920s में. यार सोचो कितने ज्यादा ओपन माइंडेड रहे होंगे, अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो देश में चल रहा है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. तो वही तो पर कह रही हूँ आगे यार. इसमें बहुत और टर्निंग पॉइंट आएगा, आगे पता चलेगा अभी पॉलिटिकल बिगनिंग्स में. अब देखो यार उसके ये पार्ट Resignation. 1920s में आई गेस उनका 1920s ही बोलेंगे या फिर जब यही वो- टर्निंग हाँ, पॉइंट है. मतलब आज 1920 में उनका लाइक एग्जाम में उनको रैंक मिला था. उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया. अब सोच सकते हो कि उन्होंने इतने अच्छे रैंक लेके आए फिर भी 90 एक ही साल में ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने रिजाइन कर दिया. वही. यही उनकी लाइफ का मेन टर्निंग पॉइंट था. फ्रॉम वेयर ही गॉट टर्न टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस एंड ऑल नेशनलिस्ट एक्टिविटी थिंग्स. तो उनमें यार इंडिया के लिए कुछ करने का बहुत डिजायर था, यार इसीलिए उन्होंने जोश अपने था इंडिपेंडेंस उनमें, जोश था. हाँ अपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये चीज छोड़ दी. मतलब उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरों के बारे में सोचा. कंट्री के बारे में सोचा. He was always यहाँ into से उनका country. करियर स्टार्ट होता है पॉलिटिकल वाला. अब हाँ देखो, अब जब उनका जो फर्स्ट था ना, फर्स्ट ही ज्वाइन कांग्रेस पार्टी. ठीक है. और उसमें विद टाइम ही वाज इलेक्टेड एज अ लीडर. ठीक है. अब उनको लीडिंग मेंबर भी कांग्रेस में बनाया जा रहा था, लेकिन एवरीवन नोज कि ही वाजंट द लीडिंग मेंबर ऑफ कांग्रेस. उसका रीजन था क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट था नेताजी में एंड गांधी जी में. ठीक है. नेताजी एंड गांधी जी में क्या कॉन्फ्लिक्ट था? नेताजी बिलीव्ड इन अगर तुमको कोई एक थप्पड़ मारेगा तुम उसको 2 थप्पड़ मारो. नॉन वायलेंस. नेताजी बिलीव वाज वायलेंस. अच्छा नो, अब मुझे लगा महात्मा गांधी जी की बोल रहे हो. महात्मा गांधी believe in नेताजी का non-violence. नेताजी उनमें का यही था एक difference थप्पड़ था. मारा, दूसरा थप्पड़ मारो, 2 मारो इनफैक्ट. एंड गांधी जी का क्या था? अगर किसी ने तुमको एक थप्पड़ मारा तो तुम दूसरा गाल आगे करो. हाँ इन दोनों के थॉट्स में बहुत डिफरेंस था, बहुत ज्यादा. इस बेसिकली वजह से उनका बेसिकली उनका नेताजी का एक मिलिटेंट अप्रोच था, रैडिकल अप्रोच था. Exactly. और जो तो हमारे महात्मा गांधी जी थे उनका एक सप्रेस्ड अप्रोच था. लाइक हम लोग शांति से लड़े ये सब. अरे तो उनमें बहुत ज्यादा वो था वर्ड ही था difference. शांति, नॉन वायलेंस. हाँ ये तो सबको पता होगा. हाँ, इन दोनों के बीच इतने कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो कभी भी लाइक कांग्रेस के लीडिंग मेंबर नहीं बन पाए, जबकि ही वाज इलेक्टेड, ही वाज अपॉइंटेड. ठीक है. अब रैडिकल अप्रोच जैसे दैट कि यू आर टॉकिंग हाँ, अबाउट. अभी अंशिता ने बताया था ना कि उनका एक रैडिकल अप्रोच है. तो अब रैडिकल अप्रोच से क्या मतलब था? यही हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि महात्मा गांधी जी के साथ उनका लाइक डिफरेंसेस इसीलिए था क्योंकि उनका जो अप्रोच था वो एकदम अपोजिट था महात्मा गांधी जी के. लाइक उनका क्या था, जैसे महात्मा गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, मतलब ये सारे जो मूवमेंट्स उन्होंने कराए थे. पर इनका क्या था, ये बहुत ज्यादा मिलिटेंट अप्रोच पे फॉलो करते थे. इनफैक्ट अब ना देखो सबका इन्होंने अपना मतलब थिंकिंग होता है. हाँ, और इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत बार विदेश गए, मतलब फॉरेन कंट्रीज में कभी शिप से गए, कभी सबमरीन में गए थे, कभी प्लेन से गए थे, मतलब बहुत सारी चीजें करते थे. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दी चीजों के बारे में
इंडिया का जो मतलब लोग हैं उनको पता ही नहीं था उस वक्त, क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता था, तो उन्हें पता ही नहीं था कि ये इन्होंने ये सब चीजें भी हमारे इंडिपेंडेंस के लिए कर रहे हैं। तो यूथ लीडरशिप का ये सब पार्ट है उनका। और एक बात तो ये भी कि उस टाइम पे इतना मीडिया नहीं चलता था, तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलता था कि हो क्या रहा है। और उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था, तो यार उन्हीं की चलती थी यार। वो अगर जो चीज सप्रेस कर देते थे, जो न्यूज सप्रेस कर देते थे, तो वो किसी को पता ही श्रुति नहीं ने चलती बताया थी। ना, उस टाइम पे न्यूज नहीं चलता था उस वक्त ना, इसीलिए ब्रिटिशर्स का पावर उतना था। ब्रिटिश एक एक अननोन लाइक कुछ हुआ नहीं है वैसा आग फैला देते थे, एंड वो एक आग की तरह पूरे तुम्हारे इंडिया में फैलता था, एंड देन झगड़ा हो जाता था। डिवाइड एंड रूल जो हुआ है ना, ब्रिटिशर्स का एक डिवाइड एंड रूल, मुस्लिम्स एंड हिंदूज को अलग करके उनको, क्योंकि वो लोग मुस्लिम्स एंड हिंदू में उस वक्त एक अलग काइंड ऑफ यूनिटी था, तो ब्रिटिशर्स में डिवाइड एंड रूल। फिर तुम्हारा एक हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे कि गन जो बनी है वो मीट से बनी है, काऊ मीट से। नहीं, गन ये सब 8th क्लास में पढ़ा गन की है। बुलेट्स हाँ, हाँ, बुलेट्स वो काऊ मीट वो से काऊ बनती मीट है। से बनती थी, अब उसका फिर ऊपर भगत का सिंह लेयर जी का भी हटाना कुछ पड़ता था। था। तो अब इससे क्या हुआ, ये कैसे फैला, न्यूज़ तो होती ही थी, तो ये सब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये सब बातों को फैलाते थे ताकि वो हम सब पे हावी हो सके। इसका ना एक एग्जाम्पल है मेरे पास कि ब्रिटिशर्स कैसे बातों को फैलाते थे, क्या ऐसे वो डिवाइड करना चाहते थे, कि आगे मैं बताऊंगी, आगे आईएनए के बारे में जब आएगा ना तब मैं ये चीज बताऊंगी। और जैसे हर्षिता ने बोला ना कि वो मुस्लिम हिंदू को भी ऐसे डिवाइड करते थे, तो इसके ऊपर भी है कि जो नेताजी के साथ मतलब उनकी जो आईएनए थी, उसके जो 3 मेजर लीडर्स थे ना, एक उसमें से हिंदू था, एक उसमें सिख थे, और एक उसमें मुस्लिम थे। तो ये चीज जो है ना, उनकी जो मिलिट्री थी उसको बाइंड अप करके रखते थे, और ये बहुत मेजर लीडर्स थे। मतलब वो एज अ सिंबल थे कि वो रिलीजियस कम्युनिटी को भी वो शो करते थे, और वो हमारे पूरे एज अ इंडिया होल को भी शो करते थे। इसका एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगी। मतलब वो ये शो करता था कि वो रिलीजन के बीच में भेदभाव नहीं करते हैं। हाँ, तो उसमें ये सब था, पर हमारे इंडिया के मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं था। इम्प्रिजनमेंट एंड लीडरशिप रोल्स। अब देखो, He was elected as the president of INC in ये बता चुके 1938 हैं, ये बता and चुके 39। हैं। ये सब बता चुके हैं, वो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज। इम्प्रिजनमेंट एंड लीडरशिप रोल में देखो क्या है ना, अब ये तो सब जानता है कि महात्मा गांधी कितने बार प्रिजन में गए, लेकिन ही वॉज नॉट अलोन। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी 1920 से 1930 के पीरियड में कई बार वो प्रिजन में गए हैं फॉर हिज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज। सिर्फ वो क्या, और भी बहुत लोग गए, कॉमन पीपल सब गए सब। तो यार अरे बहुत सारे लोग अनरिकॉग्नाइज्ड हैं यार, बहुत सारे लोग अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। आजादी में सिर्फ 1-2 लोग नहीं यार, बहुत लोग एज अ कम्युनिटी, एज अ ग्रुप सारे सब लोग इन्वॉल्व आजाद थे। हैं। एक इतने आजाद सारे लोग कम्युनिटी हैं, तो नाम का हम लोग था जानते ना। भी नहीं कौन कौन है उसमें इन्वॉल्व है। अभी जो मूवी निकला हीरा मंडी, हैव यू सीन, तुम लोग देखे हो वो मूवी? नहीं देखे हो ना, मैं देखी, बताती हूँ। उसका भी कंक्लूजन यही था, उनका भी मोटिव यही था बताने को कि कैसे तवाइफ जो होती है, बुक्स में उनका कहीं मेंशन नहीं है कि उनका रोल क्या था फ्रीडम फाइटिंग में, हमारे इंडिपेंडेंस में उनका क्या रोल था। उस मूवी के थ्रू जो तवाइफ्स होती है ना, उनका रोल दिखाया गया था कि उनका भी कितना मेजर रोल था, जबकि उनको कहीं इंक्लूड नहीं किया। तवाइफ्स आर बेसिकली वुमेन जो एंटरटेन करती है। तुम देखना पुराने टाइम पे होता था कि एक माहौल बैठता था, ठीक है, वहाँ पे सब बड़े बड़े लाइक नेता, मतलब लीडर्स नहीं बोलेंगे, बड़े बड़े घर के जो प्रिंस वगैरह नहीं होते थे, वगैरह भी, मतलब अपने इंडिया के ही, वो लोग आते थे, वो लोग बैठते थे, फिर एक लेडी आती थी, वो डांस करती थी, तो उनको तवाइफ बोलते हैं, एंड दे गेट पेड फॉर दोज थिंग्स। तो हीरा मंडी भी उसी में बेस्ड है कि कैसे उनका भी रोल था फ्रीडम फाइटिंग में, बट उनका कहीं पे भी नाम नहीं था। आज तक हमने तो बुक में पढ़ा था उनका नाम, मुझे तो वही। तो ऐसे बहुत सारे लोग, ये भी नहीं हैं, पता था कि तवायफ होता क्या है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंदर दबे हुए हैं, मेंशन ही नहीं हुआ जिनका हिस्ट्री में कहीं पे भी। मिलिट्री कैंपेन्स। अब यार जो आईएनए के बारे में बताया था ना, वो बोस जी के अंडर ही वो काम करते थे। मतलब क्या था कि
बहुत सारे जो कैंपेन्स थे वो अल्टीमेटली फेल भी हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज रहते थे यार। उसका ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, तो उनके अगेंस्ट, उन्हीं के अंडर में रह के कैसे हम लोग अपोज कर सकते हैं। तो और उन सारी चीजों की वजह से बहुत सारे जो कैंपेन्स थे वो फेल भी हुए थे। कैंपेन्स फेल होने का रीजन भी यही था ना, ब्रिटिशर्स। हाँ। यार वो कुछ होने नहीं देते थे। अरे होने कैसे देंगे, उनको पता है कि जो इंसान कर रहा है वो उनके अपोजिट कर रहा है, जो वो चाहते हैं उस वो नहीं होने देगा वो इंसान, इसीलिए वो उसको अपोज करते थे। और उनका रूल था, इसीलिए वो सप्रेस भी कर जाते थे। और हाँ, आईएनए भी इसीलिए बना था क्योंकि अपने गांधी जी का कांग्रेस था नॉन वायलेंस पे, और आईएनए था फॉर वायलेंस एक्टिविटीज। तो ये दोनों वायलेंस नहीं, मतलब वायलेंस एक तरह से थोड़ा इसमें गलत वर्ड हो जाएगा। वायलेंस नहीं, मतलब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना वो लोग, वाया वायलेंस। अरे कभी ना कभी तो लड़ना ही पड़ेगा ना। अगर एंड हाँ, मैं आई एम ऑलवेज विद दिस पार्टी, आईएनए पार्टी। हाँ मैं नहीं हूँ वो कि मेरे को एक गाल में छाड़ा मारोगे तो मुझे दूसरा गाल भी मैं दे दूंगी। हम वायलेंस में हैं। फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। आईएनए के बाद क्या बना था? फॉरवर्ड ब्लॉक। अब एस्टैब्लिशमेंट, इसके एस्टैब्लिशमेंट स्टोरी के बारे में पता है कि ये कब बना, क्यों बना? नहीं, ये सिंपली जब बोस जी ने, नेताजी ने जब कांग्रेस छोड़ा था, उसके बाद आईएनए बना था। तो समझो वो उसी का एक कैरी फॉरवर्ड है। उसके बाद बना था ये हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक। कंप्लीटली इट वाज अंडर नेताजी। जैसे कि गांधी जी के अंदर कांग्रेस था, वैसे ही फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर था। जैसे अंशिता ने बताया, बहुत सारा फेलियर्स उनको मिला था, तो उसमें से काइंड ऑफ ये एक सक्सीडिंग पार्ट है। ठीक है। 3 मई 1939 फॉर्म हुआ था। 1939 को। स्ट्रगल एंड डिक्लाइन। अंशिता ने बताया था अबाउट मिलिट्री कैंपेन्स। हाँ, ये डिस्कस हो चुका है। मिस्टीरियस अब ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री सबसे ज्यादा आज की पूरे प्रेजेंटेशन का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक, मिस्टीरियस। हम लोग देखो, अभी हम लोग इसी पेज में बने रहेंगे, ठीक है। विल स्टे ऑन दिस प्लेस। हमारा मेन आज का फोकस था अबाउट हिज मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस। अभी तक हमने जो भी दिया दैट वाज इंट्रोडक्शन टू यू, दैट अब आपको नेताजी के बारे में यहाँ से यहाँ, जैसे आई टोल्ड यू बर्थ, अब उनके डेथ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों यार, वो एक मिस्ट्री है सबके लिए आज तक, टिल डेट इट्स मिस्ट्री जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो आज हमारा मेन वीडियो था, आज हमारा मेन डिस्कशन था बेसिकली अबाउट हिज मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस, ठीक है। तो यार शुरू करते हैं। पहले अंशिता बताई कि उसको क्या लगता है। अंशिता, इसके पहले ना वी शुड टेल देम कि स्टोरी क्या बाहर आया था, कि उनका डेथ कैसे हुआ था, वो दिखा दो। मतलब बहुत, ये देखो इसके पीछे ना बेसिकली इतनी सारी थ्योरीज है ना कि हर इंसान से पूछोगे वो कुछ अलग ही न्यू थ्योरी दे देगा। पर बेसिकली जो मेजर चीज थी जो पूरे इंडिया में बोली गई थी कि जब वो जापान जा रहे थे तो जापानीज हेलीकॉप्टर कुछ था, ठीक है, उसमें लगभग 12-13 लोग बैठे थे। तो हाँ, एयरक्राफ्ट था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि ऐसे तो उनके साथ, उनकी आईएनए में बहुत सारे लोग थे उनके साथ में, ठीक है। पर जब वो वहां जा रहे थे, पता नहीं कहीं, मतलब इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से कहीं से एग्जैक्टली इंडिया से जा रहे थे, लेकिन वाया अफगानिस्तान एंड ऑल जा रहे थे। हाँ, वियतनाम और ऐसी कुछ जगह थी। हाँ, वाया अफगानिस्तान जा रहे थे। आई कैन हाँ, कंफर्म। तो उसमें ना, तो उसमें मतलब उनको ऐसा बोला गया कि प्लेन में सिर्फ 2 लोग के बैठने की जगह है अब, ठीक है। अब उनको ये डिसाइड करना था कि वो और उनके साथ एक और जो इंसान जाएगा वो कौन होगा। और आईएनए में मतलब और भी लोग थे उनके साथ, तो वो लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते थे वो जर्नी। तो हबीबुर रहमान थे, मतलब वो काफी हायर पोजीशन पे थे, इनका नाम मतलब हर कोई जानता है अभी। तो वो उनके साथ गए थे उस प्लेन में, ठीक है, एयरक्राफ्ट में। अब उस टाइम पे क्या होता था ना कि अंधेरे होता था, उससे पहले वो लोग एक जगह लैंड करके ब्रेक ले लेते थे। फिर वो एक जगह बीच में उन्होंने कहीं ब्रेक लिया था, फिर वो किसी होटल में रुके थे। उसके बाद जब दूसरे दिन सारी जो उसकी आर्म्ड जो भी चीजें थी, उसमें गन्स वगैरह थे, जिसकी वजह से प्लेन थोड़ा हैवी हो रहा था, वो सारी जो चीजें थी ना हटा दी गई थी। मतलब जब होटल में जब वो स्टे किए थे उसके बाद जब नेक्स्ट डे उन्होंने दोबारा जर्नी स्टार्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, अचानक से मतलब कि प्लेन क्रैश हो गया। अब मेन मिस्ट्री यही है कि जब प्लेन क्रैश हुआ था तो आगे जो
वो लोग थे, पायलट जो था, जो को पायलट था, वो जो लोग थे, उनका तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था। पर वो लोग थोड़ा पीछे बैठे थे और हबीबुर रहमान उनके पीछे बैठे थे सुभाष चंद्र जी के। तो ऐसा माना जाता है कि वो प्लेन क्रैश में उनका डेथ नहीं हुआ था, वो बच के बाहर निकल गए थे, बट वो पूरा गैसोलीन से पूरा वो घिर चुके थे। मतलब बेसिकली जो पेट्रोल वगैरह मतलब कह सकते हैं ना, जिसमें आग पकड़ लेता है, तो क्रैश की वजह से मतलब बहुत ज्यादा फायर डेवलप हो गया था। तो जब वो बाहर गए तो उनकी पूरी बॉडी बर्न हो गई। मतलब रहमान जी ने उन्हें बहुत बचाने की कोशिश की, पर फिर उनको किसी मिलिट्री हॉस्पिटल भी लेके गए थे, पर वहां ऐसा बताया गया कि उनका डेथ हो चुका है। तो ये जो थ्योरी है, ये पर्पसली, अब इसको बहुत लोग यकीन कर ही नहीं रहे थे, इसके रिलेक्टेंट थे, मतलब लोग इस पे यकीन ही नहीं कर रहे थे। जैसे कि महात्मा गांधी जी को जब उनके डेथ की न्यूज पता चली, तो उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्या पता वो अपना डेथ को फेक कर रहे हो, ये सारा लोग अज्यूम कर रहे थे। मतलब लोगों में ये था कि वो इतने स्ट्रॉन्ग लीडर है, क्योंकि अंशिता पता मतलब वो है, ऐसे अंशिता नहीं प्रॉब्लम उनका ये डेथ हो हुआ था सकता है। ना, क्योंकि हाँ प्रॉब्लम ये हुआ था कि उनका कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला था डेथ का। एग्जैक्टली उनका उनका ना, उनको बॉडी तक बॉडी का नहीं कोई था। पिक मिला था। हाँ, हाँ, ना कुछ उनका नहीं कोई मिला था। बॉडी मिला था। उनका ऐसा बताया गया कि उनका जो बॉडी था ना पूरा जल चुका था एयरक्राफ्ट की वजह से, एंड उनका ऐश जाके एक मंदिर था, वो मंदिर का नाम क्या था? देन कोजी टेम्पल हाँ ठीक है, जो भी नाम था। जापान में है। हाँ, जापान में, तो उसको वहां दे दिया गया था। उनकी हम्म फैमिली तक वो नहीं यार पहुंचा था, लेकिन इसीलिए ये ये सब और हम एक्सेप्ट ही नहीं स्ट्रक्चर्ड, करता कोई। यार ये सब कुछ एकदम स्ट्रक्चर्ड नहीं लग रहा है कि आर्म्स ले लिए 2 ही लोग जा सकते हैं और उसके बाद हाँ, प्लेन क्रैश हो तो जाता है। बहुत लोग का ये थ्योरी है कि ये ऐसे फेक डेथ क्रिएट किया गया था। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनके डेथ के बाद भी उन्हें देखा गया है। हाँ ये पता हाँ, नहीं कितना सच है कितना नहीं। जापान में देखा गया है, ऐसा से कहते हैं। और और ना वो अपनी डेथ को वो फेक क्यों करने चलेंगे? जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट है ना, ब्रिटिशर्स, वो अरे तुम जो कह रही हो ना, लोग डेथ को फेक क्यों करना चाहेंगे, उसका रीजन कुछ ऐसा निकल कर आया था कि वो इसलिए फेक करना हाँ चाहते हैं ताकि वो इंडिया से निकल कर एक अदर कंट्री से वो इंडिया के लिए एक हेल्प ले सकती है। हेल्प ले सके, एक अलग से नेशनल एक्टिविटी कर सके हाँ, और विदाउट मेकिंग बेसिकली ब्रिटिशर्स नोन टू दैट। एक होता है ना सीक्रेट एक्टिविटी। हम्म और ना ऐसा भी था कि उस टाइम पे लोग इसलिए भी शक कर रहे थे क्योंकि इंडियन जो गवर्नमेंट थी, वो ना, वो जो उनका एशेस जो दिया गया था, उसका डीएनए सैंपल मैच कराने से मना कर रहे थे वो लोग। तो मतलब ऐसा करते तो कंफर्म हो जाता कि हाँ उनका डेथ हो हाँ चुका है, बट ये भी नहीं हुआ था। इसलिए और ज्यादा कंट्रोवर्सीज डेवलप हो गई थी। और एक और चीज थी, मतलब कि ऐसा था कि वो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 एंड ही हुआ था, तो शायद जापानीज जीती थी ना वर्ल्ड वॉर 2 में, ऐसा कुछ ही था। तो वो शायद सोवियत यूनियन जा रहे थे अपने इंडिया के हाँ। इंडिपेंडेंस के लिए हेल्प लेने के लिए, बेसिकली ये था। और एक और थ्योरी है, बहुत थ्योरी है। एक ये है कि इंडियन, मतलब वो लोग, हमारे यहाँ लोग, बहुत लोग ये मानने लगे थे कि वो उनको शायद वहां पे लोगों ने बंदी बना लिया है। उनका ये सब ऐसे फेक डेथ क्रिएट करके उनको पकड़ के उनको टॉर्चर किया पूरी लाइफ टिल डेथ, ऐसा भी एक थ्योरी नहीं, है। देखो मुझे बेसिक थ्योरीज मुझे ये है, ये जितना मैं सुनती आती हूँ, वन इज हाँ। कि उनका कोई भी कंफर्म्ड क्रैश एविडेंस नहीं था। ठीक है, आज तक रिसर्चर्स यही आर्ग्यू करते हैं कि देर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द प्लेन क्रैश, नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, एंड उस उनका एक होता है ना कि उस पे लोग कहते हैं कि दे आर आई विटनेसेस दो हु सॉ दैट। ठीक है, बट वो आई विटनेसेस का भी नहीं पता। कुछ कहते हैं कि हाँ मैंने देखा था प्लेन क्रैश होते हुए, लेकिन बोस जी को किसी ने देखा ही नहीं। कुछ कहते हैं कि वी वर द आई विटनेसेस कि प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन बोस जी वॉज अलाइव। ठीक है, और कुछ और थ्योरीज ऑफ एस्केप भी है, थ्योरीज ऑफ एस्केप भी है, जैसे तुमने बताया कि सोवियत यूनियन एंड ऑल। तो वो हाँ, कहते हैं कि वो जापान भाग रहे थे, भाग नहीं रहे थे, मतलब इंडिया के लिए कुछ अलग से प्लान करने के लिए। एंड एक और है कि गुमनामी बाबा करके, हाँ, ये भी है। गुमनामी बाबा गुमनामी, इज मोस्ट फेमस। तुम देखना आजकल भी न्यूज़ में ऐसा आता है पेपर में कि वहाँ पे, मैंने एक न्यूज़ में देखा था, ठीक है, कि वो एक बाबा थे जो, जिनका फेस वाज कम्प्लीटली रिजेंबलिंग बोस फेस, अपने नेताजी का फेस को पूरा रिजेंबल कर रहे थे। तो देयर थ्योरी वाज कि नेताजी इज हाइडिंग हिज कैरेक्टर विद दैट बाबा का फेस, लाइक बहुत बड़ा बड़ा बियर्ड्स, मुस्टैच। तो ही वॉज ट्राइंग, हाँ, और ये कहाँ देखा गया था पता?
यूपी में, यूपी साइड, हाँ। हाँ यूपी साइड ही था। ये समथिंग हाँ 1985 1985 में कंसिडर किया जाता है कि उस बाबा का डेथ हो गया। यार ये क्या हुआ? ये बहुत मतलब ये बड़े बड़े लोगों के डेथ मिस्ट्रीज ना अनसॉल्व ही रह जाते हैं। आज तक कितने केसेस होंगे जो अनसॉल्व रह जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। और वो जो अरे यार और वो जो टेम्पल बात तो वाला था, सिर्फ रिंकोजी टेम्पल एशेस, अब तुम ही सोचो अगर उनका डेथ हुआ है तो उनका ना बॉडी का एविडेंस है, ठीक है, और उनका जो हम्म एशेस थे वो कहाँ दिया गया, वो रिंकोजी टेम्पल में दिया गया, हम्म। ठीक है। इंडिया में इनफैक्ट आते ना हैं, इंडिया तक बहुत नहीं इंडिया में ज्यादा आया, आते नहीं हैं। आया इंडिया। नहीं, पर बहुत चलो लोग कोई तो बात ऐसा नहीं। मानते हैं कि इतना जापान में ही कोई एक बाबा थे, वो हैं। उनको ऐसा लगता है, मतलब ये मैंने एक जगह एक वीडियो में देखा था, तो उनको ऐसा लगता है कि वो जो जापान में जो बाबा हैं वही सुभाष चंद्र बोस जी है, तो वहाँ अपना आराम से रहते हैं। लोग ये मानते हैं, कुछ लोग, मतलब कुछ पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऐसा है। इनफैक्ट ना वो सामने आके उन्होंने अपना कॉन्फेस किया कि नहीं मैं सुभाष चंद्र जी मैं नहीं हूँ। उनको ये तक बोलना पड़ा क्योंकि लोग इतना फर्मली बिलीव कर रहे थे इस बात को। यार देखो, यार ऐसा कहते हैं यार ना कि एक फेस मुझे तो का ऐसा लग 5 रहा है कि लोग वो होते हैं। इतने प्रोमिनेंट फिगर थे इंडिया की हम्म इंडिपेंडेंस के लिए, इसीलिए उनको मतलब ऐसे नहीं बोलते रास्ते से कांटा हटा दिया, नहीं ऐसा कुछ यार, ब्रिटिश ने करना चाहा। तुझे पता मेरे को जितना थ्योरी याद है कि ब्रिटिशर्स पीछे पड़े थे बोस जी के, कि उनको दे वांटेड बोस नेताजी तो लाइक एंड उनका खत्म, क्योंकि ठीक है। उनका अप्रोच जो था मिलिटेंट अप्रोच, हाँ, उससे भी वो लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थे, उनका मतलब ब्रेन। दे वर अप्रोचिंग नेताजी, क्योंकि हम्म वो बहुत वायलेंट थे, तो वो लोग गांधी जी के थ्रू अप्रोच भी कर रहे थे, एंड उसके बाद ही ये सब इंसिडेंट्स हुआ था। तो उसी लोगों को लगता है कि शायद नीरज जी को जानबूझ के छुपाया गया ताकि ब्रिटिशर्स से हम्म। उनको बता, मतलब बहुत सारे थ्योरीज है, हम्म, बहुत सारे थ्योरीज है। कोई बात नहीं। हम लोगों ने सब ना सम अप कर दिया सारा थ्योरीज। इतना सेंटी मत हो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वो वही नेक्स्ट सब स्लाइड जो हम यही लोगों बोल ने रहा है कि हाँ एक्सप्लेन प्लेन किया। क्रैश का जो बताया था ताइवान में, ताइवान याद आ गया, ताइवान में वहां जाना था उन्हें। प्लेन क्रैश ताइवान में हुआ था। हाँ हाँ यार ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कर चुके हैं, हाँ। यार वो दिखाओ ना न्यूज़पेपर वाला, हाँ। हाँ ये न्यूज़पेपर कटिंग है ये जो आया था। एक्चुअली उस वक्त बहुत हॉट न्यूज़ भी था कि गया तो गया का, गए तो गए का, वो हम्म प्लेन गया लिखा तो भी गया है, कहाँ। हाउ कैन गवर्नमेंट कंक्लूड नेताजी डेथ विदाउट कॉन्क्रीट एविडेंस, पेपर में लिखा है। एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट हावर्स टिल नाउ। सॉल्व भी नहीं हुआ है। लेगेसी। सो एट द एंड नेताजी का लेगेसी आज तक हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं फॉर हिज हम्म। अनवेवरिंग कमिटमेंट टुवर्ड्स इंडिया, हम्म ठीक है। अब देखो और मैंने यार बोला था ना, मैं एक एग्जांपल बताऊंगी कि ब्रिटिशर्स मतलब कैसा वो डिवाइड करना चाहते थे। नेताजी में जो आईएनए में जो 3 मेजर लीडर्स थे, जिनमें से एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख थे। तो अब मैं बताती हूँ, जब उनका डेथ हो, ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये बहुत ही कम लोगों को पता है, मतलब क्योंकि ये सारी चीजें ना ज्यादा हिस्ट्री में उसको मतलब वो नहीं करते, शो नहीं करते हैं। तो उसमें ये हुआ था जब नेताजी की जो डेथ हो गई थी, उसके बाद उसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन तीनों मेंबर्स को रेड फोर्ट में उनके खिलाफ लाइक उनका ट्रायल हुआ, लाइक उनपे केस चल रहा था, ठीक है। केस मतलब मर्डर का या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर्स का, क्योंकि ऑब्वियसली वो लड़ते थे अपने इंडिपेंडेंस के लिए, तो ये सारे केसेस उनपे चल रहे थे और बहुत सारे केसेस चल रहे थे उसके अंडर। तो उनको क्या हुआ था कि जो केसेस चल रहे थे, तो उनको ब्रिटिशर्स को ये उनका ना स्ट्रैटेजी था, ये उनको लगा कि वो उनको ऐसे केस चलाएंगे पब्लिक में, और इस चीज को इतना ज्यादा उन लोगों ने पब्लिसाइज कर दिया कि हर एक इंसान को इंडिया में पता चले कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने पब्लिसिटी इसलिए की थी क्योंकि उन्हें लगा कि अब वो इंडियन गवर्नमेंट में आ चुके हैं, तो अब इंडिया के जो लाइक लोग होंगे उनको ऐसा लगेगा कि ये जो 3 लोग हैं ये ट्रेटर्स हैं, लाइक ये हमारे दुश्मन है, कि ये हमारे इंडिया के दुश्मन है, तो वो उन पे भड़केंगे। उनको ऐसा लगा क्योंकि ब्रिटिशर्स जब हमारे उसमें आ गए गवर्नमेंट में, तो उन्हें लगा कि ये हमारे अगेंस्ट है, इसका मतलब ये इंडिया के अगेंस्ट है। उन्होंने ये अज्यूम किया था कि लोगों को गुस्सा आएगा, वो उन पे भड़केंगे, पर इसका एकदम अपोजिट हो गया। अब इंडिया के लोग बेवकूफ तो नहीं है ना कि उनकी बातें मान जाएंगे, तो उनको ये चीज समझ में आ गई कि
ये तो असली हीरोज है, सुपर हीरोज हैं जो हमारी इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रेड फोर्ट में इतना ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ आ गई ना, इतना ज्यादा लोगों ने मतलब मिलके वो किया, आंदोलन की एक तरह से। तो इतनी ज्यादा भीड़ आ गई कि उन्होंने ना उन तीनों को सजा दी थी एग्जाइल की। उसमें क्या होता था कि कहीं दूर भेज देंगे और वहां से वापस नहीं आएंगे वो लोग। इसी एक सजा होती थी पहले कि वहां अरे से कभी उसमें वापस ये नहीं भी था ना, काला पानी। आएंगे। हाँ, तो ऐसा कुछ जनरली ये काला सारी पानी पे वहां पे भेजते थे। वहां पे तो छोटा हाँ छोटा चेम्बर्स होता था, और वॉशरूम भी उसी में होता था, उसी में तुमको रहना था। हाँ, ये सुना है, ये सारी स्टोरीज हम लोगों ने, सबने सुना होगा ये ये सब। काला पानी पे तो बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो। इंटरेस्टिंग है। तो हुआ ये कि उन लोगों को लगा कि हाँ, अब वो उन्होंने ये सजा सुना दी, ठीक है। पर जब साथ में टीम वर्क करके इतने सारे लोग मिल के जब एक चीज के खिलाफ लड़ते हैं ना, तो उनको कोई हरा नहीं सकता है। तो लोगों, पब्लिक को कभी कोई नहीं हरा सकता है। तो यार इतने सारे लोगों ने मतलब वो किया उनके अगेंस्ट कि उन्हें छोड़ना ही पड़ा। उन्होंने फाइनली उन तीनों को रिलीज कर दिया बिना कुछ किए, क्योंकि यार इतने सारे लोग मिलके तुम पे हमला कर रहे हैं, अकेले क्या ही कर लेगा कोई गवर्नमेंट। तो यही चीज हमारे इंडिया को पहले समझनी चाहिए थी स्टार्टिंग से ही, कि सबको मिलके एक साथ खड़ा होना चाहिए था। आधे ग्रुप बने थे, आधे अलग ग्रुप थे। सबकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। हाँ, सबकी और आइडियोलॉजी अलग थी। और उस टाइम पे इतना मीडिया ये सब नहीं था, तो लोग, मैक्सिमम लोगों को आई गेस पता नहीं चलता था। वो अपना सोच रहे हैं, उनके एरिया में जो हो रहा है उस पे उनके व्यूज अलग है। इतने ज्यादा कंट्रोवर्सीज के बीच क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए एकदम एक जगह सारे लोग इकट्ठे होके, या फिर जैसे अभी अपने आता है टीवी आती है, तो उसमें जो न्यूज चैनल्स होता है उससे हम लोग को दोनों साइड पता चल जाता है कि इस साइड क्या हो रहा है, इस साइड क्या हो रहा है। तो एक क्लियर व्यू पॉइंट मिलता है, और जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो भी उस बारे में अपनी बात रखते हैं, तो पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। उस टाइम पे ये सब चीजें बहुत लिमिटेड थी, इसीलिए सबको क्लियर व्यू मिल नहीं पाता था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। और इन्हीं चीजों का फायदा वो बाहर वाले उठाते थे। हाँ, अभी क्या है ना, अभी हमें अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पे क्या हो रहा है सब पता रहता है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। किधर क्या हो रहा है, नो वन वाज नो। लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली था, बहुत था। अनरिजॉल्व्ड डेथ मिस्ट्री, ये सब डिस्कस हो चुका है। तुम लोग भी अपना लाइक लोग, आई वुड लाइक टू आस्क आवर व्यूअर्स, आवर ऑडियंस कि तुम्हारे पास अगर कुछ अलग से ऐसा थ्योरी है ऑफ हिज डेथ, देन प्लीज लेट अस नो। हाँ, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज है, तो बहुत कमेंट सारे। सेक्शन में बताइएगा। अगर किसी को कुछ नया पता है तो प्लीज। एंड व्हाट आर द लेसन्स फ्रॉम नेताजी सुभाष चंद्र बोस? हाँ, बेसिकली पूरे मतलब सुभाष चंद्र बोस जी की लाइफ को पॉइंट आउट करके उन सारे बताने का मेन जो समरी है वो यही 7 पॉइंट्स हैं। हम लोग क्यों आपके सामने ये उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ डिस्कस किया है। यार पहला क्योंकि तो देखो, सबसे पहला रीजन मैं बता रही हूँ। मेरे को ये लगता है कि नेताजी को अपने हिस्ट्री बुक्स में उतना रिजेम्बलेंस नहीं मिला है जितना बाकियों को मिला है। हाँ, सो मेन रीजन यही था इस लाइक इस डिस्कशन को लाने का एंड इनसे सीखने का, क्योंकि ये सब चीजें बुक में नहीं दी गई है। ठीक है यार देखो, कुछ कुछ चीजें ना मतलब हर जगह बोलनी नहीं चाहिए, पर बात तो है कि हम लोग की जो हिस्ट्री की बुक्स वगैरह लिखी गई हैं उसमें सिर्फ यही है कि मुस्लिम एम्पायर ऐसा था, उन्होंने ये करा, उन्होंने वो करा। और हिस्ट्री की अभी बीच में एक बार आया था ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर हिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो भी मुगल चेंज कर एम्पायर्स को देते हैं। चेंजेस किया था। हाँ हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें गलत भी लिखी है यार। आजकल मतलब हमें खुद नहीं पता कि हमारे पास कितनी ज्यादा गलत नॉलेज है, क्या एक्चुअल में हुआ था और क्या एक्चुअल में लिखा गया है। राइट। अब ये सब बेसिकली तो उस टाइम के न्यूज़पेपर्स अगर कोई बहुत ज्यादा रिसर्च करे या आर्टिकल्स या सबके व्यू पॉइंट अगर पता चले तो समझ में आए कि एक्चुअली में क्या हुआ था, एक्चुअली में क्या सही है। और हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं वो तो हमें भी नहीं पता कि सही है कि गलत है। किसी और हम को लोग नहीं पढ़ते पता क्या है। हिस्ट्री में, कभी हिस्ट्री की बुक में कोई चैप्टर था नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे? कोई चैप्टर नहीं था। नहीं था। सारे चैप्टर किस पे है? मुगल एम्पायर। एम्पायर्स पे। तो वही पता होगा। और फॉरेन कंट्रीज के इंडिपेंडेंस पे, हिटलर हाँ। पे, इन सब पे ज्यादा फोकस है। हम्म, तो सुभाष चंद्र बोस जी से हम लोगों ने ये जो चीजें सीखी हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट था उनका जो लीडरशिप स्किल था। जिस तरह से वो चीजों को टैकल करते थे, उनका लीडरशिप कहाँ दिखा था? व्हेन ही वाज कंट्रोलिंग द आईएनए,
तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत ज्यादा लीडरशिप, इनोवेशन, टेक्निक्स ये सब दिखाया था। तो हम लोग अपने मॉडर्न वर्ल्ड में भी ये चीजें अडेप्ट करके अप्रोच ले सकते हैं और कि अंशिता, आज के लिए हाँ लीडरशिप उनमें इतना ज्यादा था कि वो किसी और के थॉट्स पे वो रिलाई नहीं करते थे। जैसे कि उनका हाँ जो विजन था, ही वॉज इनटू हिज विजन ओनली। वो कभी भी किसी और के विजन पे, एक होता है ना, हम एक पाथ पे चल रहे हैं, किसी ने कुछ बोला, हम अपने पाथ से हट जाते हैं। ही वॉज सो फोकस्ड कि उनको पता है कि उनका ये विजन है तो यही विजन है। उनको पता है कि उनका एक मिलिट्री ग्रुप होगा जिससे वो इस तरीके से फाइट करेंगे, तो इस तरीके से ही करेंगे। गांधी जी का विजन अलग था, इनका विजन अलग था, बट दे नेवर कन्फ्लिक्टेड। वो कभी जाके गांधी जी को ये नहीं बोले कि आप ये क्यों कर रहे हैं। गांधी जी कभी आके, हाँ, दे वर एक्सप्लेनिंग ईच अदर, पर उनके बीच कभी भी एक ऐसा वार नहीं हुआ। कभी ये लोग अपने पाथ से डगमगाए नहीं। तो यार फोकस भी है उनका, एक विजन, इनका लीडरशिप क्वालिटी है। वो अपने अंदर इतने सारे लोग को कैरी फॉरवर्ड किए, राइट, सैक्रिफाइस किए। रिस्पॉन्सिबल, भाई इसमें एक वर्ड आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इतने अच्छे से लेते थे, मतलब जो उनने बोला है उस पर वो रिलाई करेंगे। हाँ, इसीलिए लोग उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भरोसा बहुत करते बड़ा थे। वर्ड होता है। और ये जो भरोसा है वो उन्होंने अर्न करा था ओवर टाइम लोगों से। तभी तो जैसे हाँ अंशिता ने बोला, स्टोरी बताया, रेड फोर्ट में जाके, तभी तो जाके लोग उनको बचाए, हाँ क्योंकि लोग उन पे ट्रस्ट था तभी। वरना यार ब्रिटिशर्स और बहुत सारा स्टोरी बना के फैला सकते थे। और हाँ, उनका वो लोग ऐसे नकली नकली स्टोरीज का फायदा उठा के लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते थे वही। ताकि उनमें ही डाउट क्रिएट हो जाए। हम्म तो यार सुभाष चंद्र बोस जी से हम लोगों ने ये भी सीखा कि अनवेवरिंग पैट्रियोटिज्म एंड कमिटमेंट। इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि जब उनका आईसीएस में हो गया था, देन टू उन्होंने वो छोड़ दिया और वो पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को इंडियन इंडिपेंडेंस की तरफ कमिट कर दिया। आजकल के यूथ में ना ये चीज बहुत कम है, दैट इज वॉलंटियरिंग और इंडियन पॉलिटिक्स में उनका एंगेजमेंट, सोशल इश्यूज में उनका वॉइस, ये सारी चीजें आजकल मतलब इनसे वो हम लोग सीख सकते हैं। करेज, रेजिलियंस, इनोवेटिव थिंकिंग, सैक्रिफाइस और सेल्फलेसनेस, ये तो हर फ्रीडम फाइटर में होता है। तो ये चीजें हमें सीखना चाहिए। राइट। ही वॉज अ वेरी ग्रेट फ्रीडम फाइटर। अच्छा, इसी बात पे बताओ, ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी। ओके 23 जनवरी। ओके 23 जन। अब वो सब तो ठीक है मेरे। अब स्टार्टिंग के क्वेश्चन का आंसर तुम लोग के पास है? हाँ, एमकेजी, मोहनदास करमचंद गांधी। मुझे भी याद आ गया यार ये कैसे भूल गई थी मैं। मैं भी कैसे भूल ये हम गई लोग थी, पता बचपन से नहीं। पढ़ रहे हैं यार। आई वाज लाइक, तुम लोग ये कैसे भूल गए? अरे हिस्ट्री में दूसरों के एकदम बारे में से पढ़ते याद नहीं पढ़ते आया। अपने इंडिया के बारे में ही हम लोग भूल गए। कोई हाँ। बात नहीं। शायद आजकल हर सबका यही हाल है, इसीलिए हम लोग ये वीडियो बनाए ताकि हम लोग की भी नॉलेज बढ़े, तुम लोग की भी नॉलेज बढ़े। हाँ, एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर। हाँ, और हाँ, रुको, स्टॉप। आई हैव फ्यू मीम्स फॉर यू टू, ठीक है? फ्यू, उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि यार ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। आई वोंट, ठीक है? तो श्रुति तुम अपना स्क्रीन शेयर बंद करो, मेरे को करने दो, बिकॉज आई नो इट इज कम्प्लीटली सरप्राइज फॉर यू टू। सरप्राइजिंग मीम सेशन। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसमें मीम्स होने वाली है। कोई बात नहीं, अब ये देख लो। सरप्राइज है। ठीक है, तो पहला मीम मेरे लिए ये था। स्क्रीन पे प्रेजेंटर व्यू, हाँ अब सही ठीक है। फायर फाइटर, क्राइम फाइटर, फ्रीडम फाइटर। यार सब जानता है ना इसे? कौन नहीं जानता इसे? किंग जोंग, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट। तानाशाह। यस। तानाशाह। नेक्स्ट मीम मेरा तुम लोगों के लिए ये। अरे तुझे पता है ये तानाशाह के बारे में? पता है एक और चीज बहुत फैली थी कि उसका जो हेयर कट होता है ना, वो उसकी कंट्री में और कोई नहीं रख सकता सेम टू सेम उसके जैसा हैं? उसकी हाँ। कंट्री में ना बहुत कुछ होता है जो हम सबको नहीं पता है। हाँ सच्ची, बहुत कुछ होता मतलब उसका हेयर कट सबसे डिफरेंट होगा। अगर किसी का हेयर कट उसके जैसा हो तो वो उसका गला कटवा देगा। भाई ये बहुत बदमाश है। कौन? तानाशाह। हाँ। किम जोंग। If firefighters fight fire and crime fighters fight crime, what do freedom fighters fight?
फ्रीडम। फ्रीडम। मुझे पता है। यार आंसर नहीं था ना। इफ आई वाज दिस फाइट, ओके चलो ये इजी था। नेक्स्ट। फ्रीडम फाइटर मीम टेम्पलेट, सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से होगा। गांधी जी पार्ट 2 है ये। ओके गाइस, नो कंट्रोवर्सी। नो कंट्रोवर्सी। सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से करना गाइस प्लीज। हाँ, सब कुछ Please. शांतिपूर्वक तरीके से होगा। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ पे। व्हाट इफ? हाँ, मेरा पूछो। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ यू वर अ फ्रीडम फाइटर। मुझे लगा था यही पूछेगी, अब भी एकदम मेरे दिमाग में यही पूछने वाली है। फ्रीडम फाइटर फॉर वन डे। फॉर वन डे? नो, नॉट फ्रीडम फाइटर इन दैट टाइम। नहीं, इन दैट टाइम नहीं, इन दैट टाइम नहीं। व्हाट इफ यू आर अ फ्रीडम फाइटर राइट नाउ। समझो तुम्हारे इस पूरे इंडिया में चलो वर्ल्ड वॉर 3 करवा देते हैं। अरे इन मॉडर्न वर्ल्ड रखो ना, फ्रीडम फाइटर इन मॉडर्न वर्ल्ड। क्या चेंजेस करोगे तुम दोनों? मैं बताती हूँ। हाँ पहले तुम बताओ। देखो, मैं लड़कियों की फ्रीडम पे पूरा फोकस करूंगी एज अ फ्रीडम फाइटर। फेमिनिज्म। भाई वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा है और तुम नहीं, मॉडर्न वर्ल्ड का बता रही हूँ मैं। मॉडर्न वर्ल्ड का बता रही हूँ कि मैं सबकी फ्रीडम लाऊंगी, सब पार्टी कर सकेंगे रोज रात भर। लड़कों की तरह घर आएंगे। फेमिनिज्म पे आई गेस मेरा पॉइंट थोड़ा अलग है। बोलो। यार ऐसा लगता है ना, फेमिनिज्म को बहुत ज्यादा हाइप अप कर दिया है, मतलब इतनी कोई जरूरत नहीं है। मेल और फीमेल बॉडीज दोनों अलग अलग फंक्शंस के लिए डेफिनेटली बनी है, पर अगर कोई लड़की कर सकती है चाइल्ड रेजिंग, हाउस मेकिंग और जॉब एक साथ कर सकती है, मैनेज कर ले रही है, तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए। पर ये जरूरी नहीं कि सारे लोग फिर यही करने लगे। फेमिनिज्म के अंडर में क्या हो रहा है कि अब सब बोल रहे हैं कि हाउस मेकिंग मुझे करनी नहीं है, मेरे को ना सिर्फ जॉब करनी है। तो उससे देख, जो टेबल होती है किसी भी हाउस होल्ड की, उसमें दोनों साइड से, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों साइड से कुछ कुछ चीजें होनी चाहिए कि इनकम होनी चाहिए, चाइल्ड रेजिंग होनी चाहिए, हाउस मेकिंग। तो हर साइड से कुछ कुछ आएगा। पर ऐसा तो नहीं है ना कि हाउस मेकिंग के बिना, सिर्फ जॉब करने से, सिर्फ पैसा आने से सब कुछ हो जाएगा। मतलब जो इसका सॉल्यूशन वाली चीज है फीमेल्स के अंदर ज्यादा होती है। आई एग्री, पर हमें मतलब पॉइंट से नहीं भटकना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन कुछ और था। हम लोग फेमिनिज्म में जा रहे हैं। प्लीज इस पे हम लोग अलग वीडियो बना लेंगे, ठीक है? अलग डिस्कशन करेंगे फेमिनिज्म पे। गुड टॉपिक। जो श्रुति बोली ना, मैं भी उसी के साथ हूँ। मैं फेमिनिज्म नहीं करती हूँ। नहीं, बस बात ये है ना, फेमिनिज्म के नाम पे लड़कियां ना बहुत बुरा काम करती है। फेमिनिज्म का भी टाइप होता है, हेल्दी फेमिनिज्म एंड अनहेल्दी फेमिनिज्म। एग्जैक्टली, आई एग्री। अब अंशिता कुछ अच्छा बोली है, तालियां। वेलकम। श्रुति तुम बताओ, अगर तुम फ्रीडम फाइटर होती आज के डेट में, वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा है, समझो तो मॉडर्न, मतलब किसी कंट्री के साथ लड़ाई हो रही है, इंडिया का लड़ाई हो रहा है किसी के साथ, पाकिस्तान के साथ। हाँ पाकिस्तान उड़ा तो एक बार में खत्म करो भाई बॉम्ब फेंको सीधे। भाई पाकिस्तान के पास है ही नहीं उतना जीडीपी के वो हमें कुछ कर सके। लिटरली मेरा यही व्यू पॉइंट है यार इस पे। मेरा भी यही व्यू पॉइंट है। और मैंने एक मीम भी देखा था, ठीक है? वो जो वर्ल्ड कप का जो वो जर्सी रिवील हुआ था ना, पाकिस्तान का जर्सी रिवील एंड इंडिया का जर्सी रिवील। पाकिस्तान में जस्ट दे वर कमिंग स्ट्रेट में ऐसे, हाँ जर्सी। इंडिया में हेलीकॉप्टर से बड़ा सा उनका जर्सी स्काई पे। तो मीम वाज कि जितना इन लोगों ने अपना एडवर्टीजमेंट में, जर्सी रिवील में इन लोगों ने जितना खर्चा किया, उतना पाकिस्तान का उतना जीडीपी भी नहीं है। देखो फिर भी उसको समझ नहीं आता है, पाकिस्तान को आ जाता है लड़ने के लिए। अभी देखो हुआ ना, थोड़ा मैं डिस्कस नहीं करना चाहती इस पे अभी। अगर तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो रहा है, फ्रीडम फाइटर भी नहीं, अगर इंडिया को ही किसी और सही पाथ पे ले जाना है, तो क्या एक्शंस ले सकते हैं हम लोग आज के टाइम में? यार मेरा एक बहुत मतलब डिजायर है, मेरा भी एक है, ये जो गेम्स है ना, ऑनलाइन गेम्स,
ये बंद हो जाए भाई, लोग पागल हो रहे नहीं हैं। पबजी, नहीं पबजी, सीओडी, प्लीज, ये सारे आई एम गेम्स ना, अगेंस्ट इट, आई एम नहीं ये अगेंस्ट मेरा इट। लिटरली नहीं, यूथ को ना इससे एडिक्ट कर रहे हैं। अरे अरे एडिक्ट तो कर रहा है, खेलेंगे नहीं ठीक है, तुम? कितना कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा वो तुमको नहीं दिख रहा है यार भाई। आजकल एम्प्लॉयमेंट और भी ऑनलाइन चीजों गेम से से तुम होता जाके है। देखो कितना, भाई बहुत लोग तो फिर बुक से भी एडिक्टेड होते हैं। अब मतलब क्या हुआ, तुम बुक मत पढ़ो, पर उससे तो नॉलेज मिलेगी ना। तो गेम से भी अरे तो रेवेन्यू गेम मिल से रहा है भी ना मिलती सबको। है। देखो यार, तुम ये नहीं कह सकते कि लोग उससे एडिक्ट हो रहे, दैट इज बैड। तुम जाके आज हम्म, यूट्यूब That is खोलो, bad. दैट इज नॉट बैड, दैट इज नॉट बैड एट ऑल। ओवर एडिक्शन उनका वो बुरा है, Exactly. पर वो चीज बुरी नहीं हो सकती है। एनीथिंग इज ओवर इज बैड, हम्म, एनीथिंग इन ओवर इज बैड। अब कोई इंसान ओवर बुक रीडिंग करेगा, ओवर बुक एडिक्ट हो जाएगा ना, वो भी मर जाएगा एक दिन, आंखें खराब हो जाएंगी। मर जाएगा भाई, वो पागल हो जाएगा। ओके ओके, आई ए देख एग्री। श्रुति, Yeah. इसको चश्मा मुझे वो और गेम अंशिका खेलते ही को भी लगाया, ऑनलाइन गेम्स देखिएगा। खेलना हाँ, पसंद है, ये ठीक गेम है खेलते हैं ना बहुत, गेम इसीलिए। खेल खेल के ही चश्मा लगाया है, इसीलिए बोल रही है। गाइस, ये चश्मा मैंने जेई के पढ़ने की वजह से लगा था, हाँ, ओवर पढ़ लिया ना इसने। ओवर पढ़ा ना, इसलिए आज यहाँ हूँ तुम लोगों के साथ, विदाउट ड्रॉप गाइस। चलो चलो अंशिता, अपना व्यू पॉइंट बताओ। वो पलट गई। देखो, मेरा मेरा व्यू पॉइंट ये था कि इंडिया से हर चीज में रिजर्वेशन सिस्टम को मैं हटा दूंगी, बस। मेरा इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहती मैं। यार देखो देखो, नहीं, मैं भी देखो, जनरल हूँ, मुझे दुख पता है। हाँ हाँ, मुझे भी पता है। बात तो ये है कि जो SC ST को पहले रिजर्वेशन मिलता था, वो ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है। मुझे पता है, सुनो, पर मुझे पता है। अभी तो बात है कि उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, इनकम भी है, स्टिल उनको रिजर्वेशन मिलता है। मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है रिजर्वेशन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको दो ना जो एक्चुअल में डिजर्विंग है वो रिजर्वेशन के लिए। आजकल मैं देखती हूँ SC ST का टैग मिला है, जो मस्त मर्सिडीज में घूम रहा है, लाम्बो घूम रहा है, वो ST ST का टैग लेके IIT में, NIT बोल रही हूँ, हाँ NIT में भी मिल ही जाता है एंट्री। चलो ठीक है, फिर कोई बात ठीक है। नहीं। करते हैं सेशन। हाँ, और हाँ एक चीज़ और, नेक्स्ट वीडियो किस मतलब थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक पे होना चाहिए, प्लीज़ हमें लाइक शेयर करना, बताना, ताकि विल कंटिन्यू टू मेक सच अमेजिंग वीडियोस, डिस्कशन सेशंस, ठीक है। तो तब के लिए थैंक यू, बाय। हाँ रुको, Also टैगलाइन like, share and subscribe our channel. मेरे को बोलने दो प्लीज। I Do want like, share and Like, subscribe our share and channel subscribe. and share it with all of your friends and click the bell icon.